हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन प्लांट साइंसेस, या मतलब हम कह सकते हैं बॉटनी। प्लांट साइंसेस का मतलब बॉटनी है। तो बॉटनी में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या क्या एप्लीकेशंस है हम ये डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फंक्शन से इंस्पायर्ड होकर ये उस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक, इसके बारे में जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशंस इसका देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बॉटनी में या फिर प्लांट साइंस में कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला है डिजीज़ डिटेक्शन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ प्लांट डिजीज डिटेक्शन में किया जाता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन एनालाइज इमेजेस ऑफ प्लांट्स टू आइडेंटिफाई डिजीज और पेस्ट, एडिंग इन द अर्ली डिटेक्शन एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो प्लांट्स की इमेजेस होती हैं उनको एनालाइज करके ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर टेक्निक के द्वारा उसको एनालाइज करके क्या कर सकती है, अगर उस प्लांट में उनको कोई डिजीज़ नज़र आएगी, कोई पेस्ट की वजह से कोई डिजीज़ हुई है या कोई पेस्ट ही नज़र आएगा तो उसको वो बता सकती है। उससे क्या होगा, जो डिजीज़ है अगर प्लांट में, तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा हमें, और उस हिसाब से फिर क्या हो सकता है, टारगेटेड ट्रीटमेंट हो सकता है। तो प्लांट डिजीज़ डिटेक्शन में भी यूज़ होता है किसका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। अब दूसरा है प्लांट यील्ड प्रिडिक्शन। तो इसमें क्या होता है, बाय एनालाइजिंग एनवायरमेंटल एंड एग्रोनॉमिक डेटा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन फोरकास्ट क्रॉप यील्ड, हेल्पिंग फार्मर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एनवायरमेंटल और एग्रोनॉमिक डेटा डाला जाता है किसी, मान लीजिए फील्ड एरिया का, तो वो उनको एनालाइज करके क्या बताता है, फोरकास्ट करता है कि क्रॉप यील्ड कितना होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को एक एनालाइज करेगा और डेटा निकाल के देगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इससे क्या होगा कि क्रॉप यील्ड के बारे में एक प्रिडिक्शन मिल जाता है कि हाँ, क्रॉप यील्ड ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो फार्मर्स को क्या होगी, इससे एक हेल्प मिलती है कि वो आगे उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो उस पर काम कर सके। तो ये क्रॉप यील्ड की प्रोडक्शन को भी प्रिडिक्ट करता है। ठीक, उसके बाद है प्लांट क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन एनालाइज प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स to classify and identify different species contributing to plant taxonomy and biodiversity studies। तो प्लांट को क्लासीफाई करने में भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हेल्पफुल होता है कि मान लीजिए इसको इमेज कैप्चर करवाया गया कोई, और उस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे वो क्या कर सकता है, उनको क्लासीफाई करता है, अलग अलग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करता है, जिससे क्या होती है, जो प्लांट टैक्सोनॉमी है और बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ है उनमें हेल्प मिलती है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन का काम भी ये करता है। उसके बाद है ग्रोथ मॉडलिंग। तो artificial neural network can model and predict plant growth based on factors like temperature, humidity and nutrient availability, assisting in optimizing cultivation practices। तो जो artificial neural network है वो एक growth model बना के देगा, और वो ग्रोथ मॉडल किस चीज़ पे बेस्ड रहेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का जो उसको डेटा दिया जाएगा उसके बेसिस पे वो प्लांट का ग्रोथ मॉडल एक बना के देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद मिलेगी कि वो इन सारी चीज़ों की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जो उसको डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे एक वो ग्रोथ मॉडल देगा बना के प्लांट का, कि प्लांट का ग्रोथ कैसा रहेगा, किस स्टेट में रहेगा। तो उस बेसिस पे क्या किया जा सकता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। अगर ग्रोथ बढ़िया नहीं शो हो रही होगी, उसने ग्रोथ मॉडल बढ़िया नहीं बताया होगा, तो क्या मतलब हमें और उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को। तो ग्रोथ मॉडलिंग का भी ये काम करता है। उसके बाद है जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन एनालाइज जीन एक्सप्रेशन डेटा to understand the molecular mechanisms underlying plant development, stress responses and genetic trait। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो जीन एक्सप्रेशन डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट डेवलपमेंट में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में या फिर जेनेटिक ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी बातों को, वो सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के यूज़र को देगा। अब यूज़र क्या करेगा, उस चीज़ को समझेगा और उस हिसाब से अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस चीज़ पे काम कर सकता है। उसके बाद है फिनोटाइपिंग।
तो artificial neural networks can analyze large scale phenotypic data to extract meaningful patterns and associations, aiding in plant breeding and trait selection. तो phenotype के बेसिस पे जो उसका morphological characters है, तो artificial neural network क्या कर सकता है, उसको लार्ज स्केल बहुत बड़ा अगर आप फिनोटाइपिक डेटा भी देते हैं तो वो उसको एनालाइज करता है उस फिनोटाइपिक डेटा को और मीनिंगफुल पैटर्न्स और एसोसिएशंस निकाल के बताता है जो भी यूज़र होता है उसको। इससे क्या पता चलता है, प्लांट ब्रीडिंग और ट्रेड सिलेक्शन में हेल्पफुल होती है। मान लीजिए उसने बढ़िया मीनिंगफुल जो पैटर्न्स और एसोसिएशन निकाल के दिए हैं मॉर्फोलॉजी या फिनोटाइप के बेसिस पे, तो हो सकता है उसमें बढ़िया ट्रेड वाले प्लांट मिले हों, तो उनको क्या किया जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जा सकता है। बढ़िया ट्रेड वालों को रिप्रोड्यूस करवा के ब्रीड करवा के एक नई वैरायटी, एक बढ़िया वैरायटी बनाई जा सकती है। तो फिनोटिपिक एनालाइजेशन में भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का रोल है। उसके बाद क्या है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग। तो artificial neural networks can simulate and predict plant population dynamics, species interactions and ecosystem response to the environmental changes। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वो जो प्लांट पॉपुलेशन डायनेमिक होती है उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में बता सकते हैं, इकोसिस्टम रिस्पॉन्स क्या हो रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस होने पर, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें बता सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल मॉडलिंग का भी काम करते हैं। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो artificial neural network can analyze genomic and transcriptomic data to identify gene regulatory networks, gene function prediction and evolutionary studies। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो जीनोमिक और ट्रांसक्रिप्टोमिक, ये जो डेटा होते हैं उनको एनालाइज करके क्या कर सकते हैं, जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स, जीन फंक्शन प्रिडिक्शन और इवोल्यूशनरी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट जीनोमिक्स एंड ब्रीडिंग। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन असिस्ट इन एनालाइजिंग लार्ज जीनोमिक डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई जीन्स एसोसिएटेड विद डिजायरेबल ट्रेट्स। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट वैराइटीज। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से लार्ज जीनोमिक डेटा सेट्स को क्या किया जा सकता है, एनालाइज करवाया जा सकता है और वो एनालाइज करके डिजायरेबल बढ़िया ट्रेट वाले हमें प्लांट स्पीशीज़ के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा और बढ़िया ट्रेट वाले पेरेंट्स को ब्रीड करवा के एक नई वैरायटी की प्लांट भी बनाई जा सकती है। उसके बाद है वीड डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है वीड डिटेक्शन और मैनेजमेंट में भी। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन बी ट्रेन्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रॉप्स एंड वीड्स, इनेबलिंग टारगेटेड वीड कंट्रोल एंड टू डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर वीड मैनेजमेंट। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जा सकता है, उनको लर्न कराया जा सकता है क्रॉप्स और वीड के बीच में डिफरेंस, और इस बेसिस पे वो क्या कर सकती है, वीड को आइडेंटिफाई कर सकती है और इससे हमें मदद मिलेगी वीड मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज लेने के लिए और प्रॉपर वीड मैनेजमेंट हो सके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद है प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन एनालाइज सॉयल न्यूट्रिएंट डेटा टू रिकमेंड ऑप्टिमल फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, अगर उनको एक सॉयल न्यूट्रिएंट डेटा दे दिया जाए पर्टिकुलर एरिया का, तो उसको एनालाइज करके वो ऑप्टिमल फर्टिलाइजर कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, इसके बारे में वो एडवाइस कर सकती है, रिकमेंड कर सकती हैं। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी में हेल्प होगी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो भी कम होगा। उसके बाद है प्लांट स्ट्रेस डिटेक्शन। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डेटा को एनालाइज करके प्लांट में अगर कोई स्ट्रेस कॉज हो रहा है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गई या फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से अगर उस प्लांट में कोई स्ट्रेस कॉज हो रहा है तो वो पता चल सकता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग टाइमली इंटरवेंशंस टू मिटिगेट स्ट्रेस इफेक्ट। और अगर हमें पता चल जाएगा कि इस कंडीशन में प्लांट को स्ट्रेस कंडीशंस आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके जो स्ट्रेटेजी है ये इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो प्लांट स्ट्रेस डिटेक्शन में भी इसका हेल्पफुल रोल है। उसके बाद है प्लांट वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो
Artificial neural network can analyze data on plant water use and environmental conditions to optimize irrigation scheduling and improve water use efficiency in agriculture. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से क्या है, वो प्लांट यूज जो डेटा है और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको एनालाइज करके एक ऑप्टिमाइज इरिगेशन शेड्यूल बता सकती है। इससे क्या होगा, एक वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और वेस्टेज जो होगा वो कम होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बॉटनी में या फिर प्लांट साइंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी अब और भी बहुत चीज़ें हैं, ये तो मैंने कुछ लिखा है, 13 है ना, हाँ 13 लिखा है। जैसे प्लांट जैसे रूट मैनेजमेंट, जो प्लांट की रूट होती है उनकी इमेजेस को एनालाइज करके जो रूट के बारे में अगर कोई नई चीज़ पता चल सकती है तो उसके बारे में बताता है। पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, तो इसके लिए भी इन सारी जगहों पे भी एएनएन का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं और इसी के साथ जो हमारा यूनिट है ये कंप्लीट हुआ।